नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 23, चंदा मामा। लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। क्या है इन पंक्तियों का अर्थ? देखिए, एक बच्चा है जो कि इस पाठ के अंदर कह रहा है कि लो देखो भाई, रात का समय हो गया और चारों तरफ कितना अंधेरा छा गया है। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश, ये तो चंदा मामा है। आओ चंदा मामा। जो बच्चा है उसे एकदम से छत पर क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है, ठीक है, रोशनी दिख रही है। तो ये बच्चा कह रहा है कि आहा, ये छत पे कैसी रोशनी, ये कैसा प्रकाश। अब बच्चा जो है कहाँ जाता है? छत पर जाता है और देख के उसे पता चलता है कि ये जो रोशनी है, ये जो प्रकाश है, ये किसका है? चंदा मामा का। तो बच्चा कहता है कि अरे ये तो चंदा मामा है, आइए चंदा मामा, आइए आइए। अरे ये क्या बादल जी, आप नहीं आइए, चंदा मामा रूठ जाएंगे, बादल जी आप जाइए ना। इतने में जो बादल जी हैं वो आ जाते हैं, ठीक है ना। जो बच्चा है वो छत पे गया है चंदा मामा से मिलने के लिए, लेकिन इतने में क्या होता है कि बादल जी आ जाते हैं। और बच्चा जो है अब वो कह रहा है कि अरे बादल जी आप मत आइए, आप आएंगे तो मेरे चंदा मामा मुझसे रूठ जाएंगे और फिर वो चले जाएंगे, आप चले जाओ यहाँ से प्लीज, ऐसे बोल रहा है बच्चा, ठीक है ना। मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा। बच्चा जो है अब क्या कह रहा है कि मैं अब चंदा मामा को भी नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा है बच्चा चंदा मामा को? क्योंकि बादल जी ने आके चंदा मामा को अब घेर लिया है। माफ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। अब जो बादल जी हैं वो यहाँ जवाब दे रहे हैं बच्चे से। क्या कह रहे हैं बच्चे को? अरे बेटा माफ करना, मैं तो बस 2 मिनट आया था बादल से बात करने के लिए, ठीक है। लो मैं अभी चला, अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। क्या इसका अर्थ? कि बादल अब कह रहा है कि अच्छा ठीक है, बात कर ली, अब मैं जा रहा हूँ, नमस्ते, बाद में फिर मिलेंगे। ये कहने के बाद बादल जी चले जाते हैं। हाँ अब ठीक है, देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। क्या है इसका अर्थ? कि अब जो बादल है वहां से चला जाता है और जो बच्चा है वो कहता है कि हाँ अब ठीक है, देखो चंदा मामा मुझे दिख रहे हैं और देखो चंदा मामा कैसे मुस्कुरा रहे हैं। चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा, आइए ना, आइए आप। तो बच्चा जो है चंदा मामा को घर बुला रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो ये जो मेरा पाठ है ना, ये मंजुला माथुर का हिंदी अनुवाद है, ठीक। चलो, सॉरी, मंजुला माथुर इनके लेखक थी, ठीक। मंजुला माथुर जो है वो लेखक हैं। ये है अकीको हयाशी का ये हिंदी अनुवाद है, ठीक। मंजुला माथुर जो है ये इसके लेखक हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। तो ये क्या है? चित्रकारी और लेखन। चंदा मामा कहानी को चित्रों की सहायता से फिर से बताइए। ये जो पाठ है चंदा मामा, इस कहानी को आपको चित्रों की सहायता से फिर से बताना होगा और कुछ वाक्य भी लिखने होंगे। तो चित्रों की सहायता से ऐसे लिख लो, मतलब सॉरी ऐसे बना लो कि इधर बालकनी कर लो जिसमें बच्चा खड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चंदा मामा होंगे, बाद में चंदा मामा के सामने क्या आ गया? बादल आ गया, ठीक। ऐसे करके आप चित्र बना सकते हो। और रही बात वाक्यों की, तो इसमें ऐसे लिख लो कि अंधेरे का समय हो गया था, अंधेरा कह रहा हूँ, रात का समय हो गया था, हर तरफ अंधेरा था। तभी बच्चे को छत पर एक रोशनी दिखाई देती है, छत पर जाता है तो पाता है कि ये जो रोशनी है ये चंदा मामा की है। चंदा मामा को देखकर बच्चा जो है वो उन्हें घर आने का निमंत्रण देता है। इतने में बादल आ जाता है और चंदा मामा को घेर लेता है। बच्चा जो है बादल से विनती करता है कि बादल जी आप चले जाइए, नहीं तो चंदा मामा रूठ जाएंगे। बादल जो है वो बच्चे को जवाब देता है कि अरे बेटा, मैं तो बस चंदा मामा से बात करने आया था, बात कर ली, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं। ये कहने के बाद में बादल जी वहाँ से चले जाते हैं और जो चंदा मामा है वो बच्चे को देख के फिर से मुस्कुराने लग जाते हैं और जो बच्चा है वो चंदा मामा को फिर से न्योता देने लगता है कि चंदा मामा आओ ना, आओ ना, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा उसमें वाक्य लिख सकते हो। चलिए, शब्दों का खेल। अक्षरों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। हमको यहाँ पे क्या करना होगा? शब्दों को बनाना होगा। तो देखो ये बहुत आसान है। पहला मेरा बन रहा है रात, रा रा पे आ की मात्रा ता, रात,
ठीक है। दूसरा मेरा बन रहा है बादल, बादल, बा पे आ की मात्रा, बा द ल, बादल, ठीक है। तीसरा मेरा है म है, न है, सते, मुस्कुराते है क्या? नहीं 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 नहीं, मुस्कुराते तो नहीं होगा, ना, नमस्ते होगा, नमस्ते, ना म स और ते, नमस्ते, ठीक है ना, नमस्ते। चलो ये होगा शायद मुस्कुरा, है कि नहीं? मुस्करा, हाँ मुस्कुरा, ये हो जाएगा। माँ पे ऊ की मात्रा, आधा सा, क, रा पे आ की मात्रा, मुस्कुरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? शप, ग और प, गपसप, ग प स प, ठीक है, गपसप। और आखिरी में ये है मेरा अंधेरा, ठीक है ना, अंधेरा, अन धा पे की मात्रा, धेरा, ठीक है, ये धा है, ये क्या है? धा है, ये समझे कि नहीं समझे? चलो अंधेरा। चलो जी, तो ये तो हो गया इसका उत्तर। चलिए, खोजे जाने, रोज रात में चांद को देखिए और चांद का आकार बनाइए। क्या कह रहे हैं? रोज रात में जो चांद निकलता है उसको देखो और उसका आकार बनाओ। देखो दोस्तों, रोज जो मेरा रात में चांद निकलता है उसका आकार अलग अलग होता है ना, तो आपको उसी हिसाब से इसका आकार बनाना होगा। जैसे कि एक दिन पूरा हो गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद गायब हो गया, फिर नन्हा सा दिखेगा, फिर थोड़ा सा मोटा, और फिर और, ठीक है, ऐसे ही आपको करते जाना है, ठीक है ना, ऐसे आपको इसको करते जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा का पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।